हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। धारा रेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 23 ओपन हुआ था कल के दिन, 26 को क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का फेस वैल्यू 122 126 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 1000 शेयर्स की लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रहा है। 50 करोड़ का इशू साइज 39.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया। हेम फिनलिज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 29 दिसंबर का, 30 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 31 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 19% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल में 33.2% का ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। इसलिए गाइस, अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। 10 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई में तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा। और एंकर से 14.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है ऑलरेडी कंपनी। अब अगर हम बात करें कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो क्यूआईबी नो डाउट गाइस आईपीओ में सभी कैटेगरीज बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी से 4.5 टाइम का 7.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 34.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 43.3 करोड़ का 2 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, वो भी डे 1 में ही हुआ है। और बिग एचएनआई 2.8 टाइम का 3.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 10.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 13.5 करोड़ का। रिटेल में 1.4 टाइम सब्सक्राइब है, 1.9 लाख शेयर्स का ऑफर है, 2.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.2 करोड़ का। रिटेल में 1.5 टाइम सब्सक्राइब है, 13.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 19.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 24.6 करोड़ का। टोटल हुआ 980 एप्लीकेशन सबमिट किया है। तो यहाँ पे देखिए क्यूआईबी और बिग एचएनआई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, और रिटेल और स्मॉल एचएनआई ओवर सब्सक्राइब है। टोटल 2.5 टाइम का 67.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 85 करोड़ का 1127 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि सब्सक्रिप्शन एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का ये जो सब्सक्रिप्शन और डे 1 का है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर, और 14 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है। 11% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 140 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 14,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। जो कि कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल रेलवे प्रोजेक्ट्स और उससे रिलेटेड सर्विसेज का अलग अलग टाइप का जो है एग्जीक्यूट करने का बिजनेस में इंगेज है। और कंपनी अपने अंडर एएमसी, रिपेयर्स और सर्विसेज, इन 3 तरह का सर्विसेज अपने अंडर रोलिंग स्टॉक्स के लिए अपना अंडरटेक किया है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 25 और 40% का रेवेन्यू और 120% का प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि 48 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 28.8 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अगर देखिएगा ना, तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है, बट 25 से जो कंपनी का बॉटम लाइन है सरप्राइजिंग बूस्ट किया है। और ये डाउट क्रिएट कर रहा है, जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ ये डाउट क्रिएट कर रहा है। ROE 67.8, ROCE 25.6, RONW 50.6, PAT EBITDA मार्जिन 14.7, 11.9% का। डेट इक्विटी 1.6 टाइम का, PB और PE रेशियो 10.8, 21.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 98.3% और पोस्ट इशू 72.3% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो लोन है जिसका रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, और प्राइस बैंड जो रखा गया फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग और बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है आईपीओ का। देखिए स्वॉट में आपको फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए स्वॉट में मालूम चलेगा। अगर हम स्वॉट बात करें तो स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो अलग अलग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल सर्विसिंग, जो कि रोलिंग स्टॉक के सिस्टम के लिए स्पेशलाइज है, इसमें ऑफर कर रहा है फोकस्ड एक्सपर्टाइज का निश सेगमेंट में। और रिसेंट ग्रोथ जो है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में शो किया है, जो कि बिजनेस ट्रैक्शन को इंप्रूव करने का इंडिकेट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करता है इंडियन रेलवेज और रिलेटेड एंटिटीज के लिए के साथ, जो कि एक पोटेंशियल क्रिएट कर रही है रिकरिंग रेवेन्यू का, मतलब रिपीटिंग रेवेन्यू का पोटेंशियल क्रिएट करता है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन है कंपनी का आईएसओ स्टैंडर्ड, जिससे स्ट्रक्चर्ड सर्विस डिलीवरी और क्रेडिबिलिटी को सपोर्ट करता है।
वीकनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है स्मॉल और एसएमई स्केल है, अगर कंपेयर करें लार्ज इंफ्रा या रेल इंजीनियरिंग फर्म से, तो इसका जो एबिलिटी है मेजर टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए जो compete करने का जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर सकता है। हैवी रिलाई करता है गवर्नमेंट टेंडरिंग साइकिल्स पर, जिससे अनइवन रेवेन्यू फ्लो को लीड कर सकता है। लेबर और एग्जीक्यूशन इंटेंसिव ऑपरेशन, जिससे कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है अगर एफिशिएंटली मैनेज नहीं करता है तो। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो कभी भी स्ट्रेस्ड हो सकता है, रीजन बिलिंग और पेमेंट टाइमलाइंस जो कि कॉमन होता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, इसके वजह से। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया का ऑनगोइंग रेलवे मॉडर्नाइजेशन और नेटवर्क एक्सपेंशन के कारण कंटिन्यूड डिमांड जो है मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल सर्विसिंग के लिए जनरेट कर रही है, कर सकता है। और कंपनी जो है अलाइड सर्विसेज जैसे इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस में भी एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है कंपनी। लार्जर बैलेंस शीट, पोस्ट आईपीओ जो है बैलेंस शीट इसका बहुत बड़ा है, जिससे गाइस कंपनी जो है सो बिगर कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने में हेल्प कर सकता है और ऑपरेशनल कैपेसिटी को एनहांस कर सकती है। लेकिन थ्रेड भी है, कॉम्पिटिटिव टेंडर एनवायरनमेंट के कारण प्राइस प्रेशर और नैरो मार्जिन को लीड कर सकता है। पॉलिसी और प्रोसीजर चेंजेस अगर होता है रेलवे प्रोक्योरमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट जो जीता है, विन किया है, उसको इम्पैक्ट कर सकता है। एग्जीक्यूशन रिस्क भी हो सकता है जैसे प्रोजेक्ट डिलेज, क्वालिटी इशू, जिससे रेप्यूटेशन और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। पोस्ट आईपीओ लिक्विडिटी और मार्केट वोलेटिलिटी के कारण इन्वेस्टर सेंटिमेंट को हट अफेक्ट कर सकता है, क्यों? क्योंकि एसएमई आईपीओ है, इसकी वजह से। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिएगा तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये जो है ना इसका स्मॉलर है, कंपनी जो बहुत स्मॉलर है, बहुत छोटी है और मोर, लेकिन हाँ स्पेशलाइज्ड जो है बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। फोकस है कंपनी का मेंटेनेंस पर फोकस करता है। फुल प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के से ज्यादा जो कंपनी फोकस इसका है मेंटेनेंस पर। और कंपनी अगर हम बात करें, अगर हम नीच रेलवे सर्विस प्रोवाइडर में अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो जहां पे एग्जीक्यूशन, क्वालिटी, कॉस्ट डिसिप्लिन और टेंडर कॉम्पिटिटिवनेस, ये की डिफरेंटिएटर्स होता है और इस पर गाइस ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और कंपनी का नीश पोजीशनिंग जो है ना इसके स्टेबल सेगमेंट फोकस को देता है, लेकिन एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन भी अभी भी क्रिटिकल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और पीयर कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, जो कि क्रिटिकल होगा। जीएमपी 40 रुपीज का 11% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते थे। ओवरऑल आईपी जो है ना ठीक ठाक अच्छी आईपी और फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, इसलिए आप जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लेगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।